आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले राजस्थान और गुजरात की सीमाओं के बीच फैला एक विशाल रेगिस्तानी इलाका था, थरवाड़ी प्रदेश, जहां दूर दूर तक ऊंचे टीले, कंटीली झाड़ियां और दिन में आग बरसाती धूप के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। लेकिन इस वीरान सी धरती पर भी कुछ कस्बे आबाद थे। ऐसा ही एक कस्बा था मोहनगढ़, जहां ऊंटों के काफिले रुकते, व्यापारी सामान बेचते और बंजारे अपने तंबू गाड़कर कुछ दिन बिताते। इसी मोहनगढ़ में रहता था सेठ पद्मनारायण, जो अपनी चतुराई, सौदेबाजी और गहरी समझ के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे, सेठ से एक पैसे भी ठगना ऊंट से दूध दुहने जैसा है, यानी असंभव। लेकिन दुनिया में हर किसी की सीमा होती है और इसी सीमा को चुनौती देने वाली थी एक बंजारन, जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी खूबसूरत थी, पर उससे कहीं ज्यादा चालाक, तेज तर्रार और योजनाबाज। वो बचपन से ठगी की दुनिया में पली बढ़ी थी। लोग कहते थे कि वह किसी भी आदमी को अपनी बातों में उलझा लेती थी। एक दिन उसने सुना, मोहनगढ़ के सेठ पद्मनारायण बहुत धनवान है, मगर उससे भी ज्यादा चतुर। चतुर? मुझसे ज्यादा? उसने सोचा, देखते हैं ये सेठ कितना दिमाग चलाता है। यदि इसे लूटा नहीं तो मेरा नाम ही लक्ष्मी नहीं। एक तपते दोपहर सेठ अपनी दुकान पर बैठा लड्डू खा रहा था। उसके सामने रंग बिरंगे कपड़े, चांदी के बर्तन, अनाज की बोरी और मसालों की पुड़िया सजी हुई थी। तभी दूर से ढोलक की एक धीमी थाप सुनाई दी। धूम धूम धूम। फिर एक घुंघरुओं की छनछनाहट और फिर दिखाई दी एक रंगी हुई ऊंट गाड़ी, जिसके ऊपर सजी थी कढ़ाईदार चादरें। गाड़ी के पीछे पीछे नाचती सी चल रही थी लक्ष्मी बंजारन। सेठ ने नजर उठाई। लक्ष्मी की हर चाल जैसे दर्शक को बांधने वाली जादुई हरकत। वो सेठ की दुकान पर पहुंची, मुस्कुराकर बोली, राम राम सेठ जी, सुना था आप बड़े व्यापारी हो और बहुत नेक भी। सेठ ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बहन, व्यापारी तो हूं, पर नेक हूं या नहीं ये मुझे नहीं पता। दुनिया कुछ भी कह लेती है। लक्ष्मी बोली, अरे सेठ जी, नेक तो आप बहुत है, तभी तो मैं आपसे मिलने आई हूं। सेठ ने दांतों में लड्डू दबाए कहा, तो क्या सौदा करना है? लक्ष्मी ने एक छोटी सी गठरी खोली। अंदर बेहद चमकदार कड़ा था, सोने सा। ये रहा असली सोने का कड़ा। मेरे काफिले को जल्द निकलना है, आपके यहां ज्यादा दाम मिलेगा, यही सोच कर लाई हूं। सेठ ने कड़ा हाथ में लिया, तौला, घुमाया, किनारों को देखा और तुरंत समझ गया कि ये नकली सोना है। सेठ मुस्कुराया, कितने का चाहती हो? लक्ष्मी बोली, बस 500 रुपए दे दीजिए। सेठ ने कहा, ये कड़ा नकली है बहन। लक्ष्मी ने झट से आंखें तरेरी। क्या नकली? हम बंजारे भले गरीब हों पर झूठ नहीं बोलते। सेठ शांत रहा। फिर उसने दुकान के बेटे से कहा, अरे मोहन, जरा फूंक मारी लो इस पर। मोहन ने कड़ा ज्वालामुखी दीपक के पास ले जाकर गर्म किया। कड़ा तुरंत काला पड़ गया। लक्ष्मी भीतर ही भीतर चौंकी। ये तो मामूली व्यापारी नहीं है, लेकिन उसे ये दिखाना था कि वह निर्दोष है। अरे सेठ जी, शायद धूल लगी होगी, आप ठीक से देख लो। सेठ मुस्कुराया, धूल? सोने पर धूल से रंग बदलता है क्या? लक्ष्मी असफल हो चुकी थी। पहली चाल फेल। सेठ ने कहा, बहन, ये नकली कड़ा किसे बेचोगी? मुझसे सलाह मानो, रस्ती काटकर नदी में फेंक दो। लक्ष्मी ने दांत कसे, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। वो धीरे से बोली, सेठ जी, लगता है आप बहुत चालाक हो। सेठ ने जवाब दिया, नहीं बहन, बस इतना जानता हूं कि धोखा खाने से अच्छा है सावधान रहना। लक्ष्मी चली गई, लेकिन कहीं भीतर उसने तय कर लिया था कि अब की बार वो सेठ को जरूर मात देगी। अगले दिन लक्ष्मी फिर आई। इस बार वो रोती हुई दुकान पर गई। सेठ जी, मेरी मदद करो।
मेरे काफिले का संदूक गिरकर टूट गया। सारे असली मोती मिट्टी में मिल गए। मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। सेठ ने पूछा, बताओ क्या मामला है? लक्ष्मी बोली, मेरे पास असली मोतियों की एक छोटी थैली थी। रेत में गिरने से सब मिल गए। मैं चाहती हूं आप मोतियों को छांट दो। मैं आपको मेहनताना दूंगी। सेठ समझ गया कि कोई चाल है। अच्छा, दिखाओ तो। लक्ष्मी ने मिट्टी व सफेद दानों से भरी एक थैली रखी। असलियत, सारे मोती नकली थे, पर लक्ष्मी चाहती थी कि सेठ इन्हें असली समझकर ले ले। सेठ ने थैली को सूंघा, दानों को छुआ, फिर बोले, अच्छा बहन, मोतियों को पानी में डालते हैं। असली मोती नीचे जाएंगे, नकली ऊपर तैरेंगे। लक्ष्मी की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। अरे, ये तो मैं भूल ही गई थी, पर अब देर हो चुकी थी। सेठ ने थैली कटोरी में उंडेली। सारे दाने ऊपर तैरने लगे। लक्ष्मी बोली, अरे ये कैसे हो गया? सेठ ने कहा, यही पूछना तो मुझे भी है। फिर सेठ ने अपनी दाढ़ी सहलाई। देखो बहन, मोती तो सब नकली निकले, पर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। एक सलाह जरूर दूंगा। जहां चतुर लोग रहते हैं वहां ठगी नहीं चलती। लक्ष्मी गुस्से से फुफकार उठी। उसने सोचा, इस सेठ की चालाकी अगर मैं न तोड़ी तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। तीसरी चाल, बीमारी और झूठा श्राप। 3 दिन बाद लक्ष्मी सेठ की दुकान के सामने गिर गई। सेठ जी, मुझे बचा लो, मेरे ऊपर भयानक श्राप है। लोग इकट्ठा हो गए। सेठ बाहर आया। लक्ष्मी रोते हुए बोली, एक साधु ने मुझे श्राप दिया है, पर जब तक करवाने के लिए 3 सोने के सिक्के चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सेठ सब समझ गया, लेकिन उसने खेल खेलने का सोचा। अच्छा लक्ष्मी, साधु का श्राप किस वजह से दिया? वो मैंने उसकी गाय को गलती से चोट पहुंचा दी। सेठ बोला, गाय? इस इलाके में तो बंजारे ऊंट पालते हैं, तुम गाय कहां से लाए? लक्ष्मी चुप। सेठ बोला, चलो, साधु कहां है? मैं खुद जाकर उससे बात करूंगा। लक्ष्मी हक्की बक्की। वो तो कल्पना वाला साधु बता रही थी। वो जंगल में है। सेठ बोला, चलो मैं ऊंट लेकर चलता हूं। लक्ष्मी फिर फंस गई, क्योंकि जंगल में कोई साधु था ही नहीं। वो बोली, नहीं, वो आपको देखकर और गुस्सा हो जाएगा। सेठ मुस्कुराया। जो साधु किसी की मदद करने आए उसे देखकर गुस्सा हो, ये कौन सी साधुता है? भीड़ हंसने लगी। लक्ष्मी समझ गई कि फिर पैंतरा उल्टा पड़ गया। वो उठी और बिना पीछे देखे भाग गई। सेठ ने कहा, अरे बहन, झूठ से श्राप दूर नहीं होते, बल्कि बढ़ते हैं। लक्ष्मी को ये बात चुभ गई। अब उसने कसम खा ली, सेठ पद्मनारायण, तुझे मैं एक ना एक दिन अवश्य मात दूंगी। एक दिन सेठ सुनसान रास्ते पर जा रहा था। अचानक लक्ष्मी सामने आई। इस बार उसने साधारण रूप नहीं रखा था। वो राजमहल की दासी जैसा रूप धर कर आई थी। सेठ जी, महारानी ने बुलाया है, उनसे मिलना आपके लिए बहुत शुभ होगा। सेठ चौंका। महारानी? मुझे क्यों? महारानी को आपके व्यापार और ईमानदारी की बातें मालूम है। वो आपको पुरस्कार देना चाहती है। सेठ को थोड़ा शक हुआ। महारानी? और पुरस्कार? बिना वजह? लक्ष्मी बोली, यहां से केवल आधा कोस दूर महल है, चलिए। सेठ ऊंट पर बैठा और चला। कुछ दूर जाकर सेठ ने देखा जिसे लक्ष्मी महल कह रही थी। वो दरअसल एक पुराना खंडहर था। सेठ समझ गया कि खेल शुरू हो चुका है, लेकिन वो शांत रहा। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, सेठ जी, आप यही बैठिए, मैं महारानी को बुलाती हूं। वो अंदर गई और कुछ ही सेकंड में बाहर जोर से चीखने लगी, अरे देखो देखो, सेठ जी मेरी बहन के जेवर चुरा रहे थे। 3-4 बंजारे अचानक कहीं से प्रकट हुए और सेठ को घेर लिया। लक्ष्मी बोली, अब बताओ सेठ, हमसे पंगा लेने का अंजाम कैसा लगता है? ये पहली बार था जब सेठ सच में फंसा था। एक बंजारा बोला, जो चोर पकड़ाए उसका क्या किया जाता है? दूसरा बोला, मार मार के आधी जान निकाल देते हैं। लक्ष्मी हंसकर बोली, और जेवर? वो तो हम ले ही लेंगे। सेठ बोला,
लेकिन मैंने कुछ नहीं चुराया। लक्ष्मी जली कटोरी बनकर बोली, हमने अपनी आंखों से देखा है। सेठ बोला, तुम्हारी आंखें या तुम्हारी चालाकी? बंजारों ने डंडे उठाए ही थे कि सेठ ने कहा, अच्छा एक बात बताओ। क्या? लक्ष्मी बोली। सेठ बोला, अगर मैं यहां जेवर चुराने आया था तो मेरे हाथ खाली कैसे हैं? सबके चेहरे उतर गए। लक्ष्मी ने तुरंत कहा, तुमने जेवर छिपा दिए होंगे। सेठ बोला, कहा, मेरे कपड़ों में तो कोई जेब भी नहीं है, जांच लो। बंजारे पास आए, कपड़े टटोले, कुछ नहीं मिला। सेठ ने भीतर खड़ा होकर सोचा, अब अंतिम वार करो। वो बोला, और तुमने कहा कि तुम्हारी बहन के जेवर चोरी हुए, कहाँ है तुम्हारी बहन? लक्ष्मी चुप। वो बहन जैसा कोई पात्र बनाना भूल गई थी। फिर बंजारे बोले, अरे हां, बहन तो है ही नहीं। वो बोली, वो काफिले में है, अंदर। सेठ बोला, महल में या काफिले में? तुमने अभी कहा महल में है, अब कहती हो काफिले में। बंजारे एक दूसरे को देखने लगे। लक्ष्मी का झूठ फिर पकड़ा गया। सेठ बोला, अब बताओ, तुम्हारा असली खंडेर में लाने का उद्देश्य क्या था? तुम चाहती थी कि मुझे लूट कर मरवा दो, लेकिन तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। बंजारे बोले, लक्ष्मी, तूने हमें भी धोखा दिया। कहा था कि सेठ ने सच में चोरी की है। लक्ष्मी के साथियों ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठ ने कहा, लोगों को ठगना आसान है, पर चतुर को ठगने की कीमत कभी कभी ठग की ही जान पर बनाती है। बंजारे गुस्से से बोले, आज से तू हमारी टोली से बाहर, तेरा नाम हमारे काफिले में कोई नहीं लेगा। लक्ष्मी पहली बार डर गई। वो अकेली रह गई, उसकी दुनिया उजड़ गई। पर परिणाम आने बाकी था, क्योंकि यही उसकी असली सजा की शुरुआत थी। लक्ष्मी अब अकेली थी। काफिला छोड़ चुका था। ऊंट, सामान, सब कुछ उससे छीन लिया गया। वो गांव गांव घूमती रही, पर किसी ने जगह नहीं दी। लोग कहते, ये वही लक्ष्मी है ना, जो दूसरों को ठगती थी। लक्ष्मी को खाना तक नहीं मिलता, पानी के लिए तरसती, आंखों में धूप और रेत भर जाती। धीरे धीरे उसके कपड़े फटने लगे, घुंघरू टूट गए, अंकलियां काली पड़ गई। वो एक दिन सेठ के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर रोई, सेठ, तुम जीत गए। मेरी चालाकी ने मुझे ही बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दो। सेठ ने उसे पानी पिलाया, खाना दिया, पर वो बोला, माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों की सजा तो मिल चुकी है। अब नए जीवन की शुरुआत करो, सच और ईमानदारी से जीना सीखो। लक्ष्मी रोते हुए बोली, हाँ सेठ जी, मैंने समझ लिया। धोखा देने वाला हमेशा अकेला मरता है और सच बोलने वाला हमेशा सम्मान पाता है। सेठ बोला, याद रखो, चालाकी उस हाथ की तरह है जो अंत में अपने मालिक का ही गला दबा देती है, पर बुद्धि वो दीपक है जो अंधेरे में भी राहत दिखा देती है। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। वो अब बदल चुकी थी। कुछ महीने बाद वो पास के गांव में बस गई। सच्ची और मेहनती बनकर रहने लगी। लोग उसे काम देने लगे। उसकी जिंदगी सुधर गई, पर वो आज भी कहती, सबसे बड़ा सेठ वो है जो दिल का ईमानदार हो, और सबसे बड़ी ठगी वो जो इंसान खुद अपने जीवन से करता है।